लेकिन दुख फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब है कि अभी हमें जिससे सुख मिलता है उसका सही से ज्ञान है नहीं। कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन अभी जिससे सच्चा सुख मिलता है अभी उसका पूरा पूरा हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए हम करते तो कुछ और हैं और हो जाता कुछ और है। एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, दुख तो अपना साथी है। पंक्ति है, राही मनवा सुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुना है किसी ने? आप लोगों में से किसी ने सुना है ना? हाँ, देखो, शाबाश शाबाश। अब जाके बेचारी की परेशानी है, जानूंगा रुको जाना रहो, है ना? हम तुम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें कोई इधर ना खींच रहा हो तो आगे शांति दे बैठे हैं। अब परेशानी तो उनको रुक भी नहीं सकते और जाते हुए बन नहीं रहा है ना? हाँ। तो विदुर जी महाराज ने पूछा कि सृष्टि क्या है, कैसे पैदा होती है ये? तो नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जिन्हें सनत कुमार कहते हैं, वे बाबा जी है गए और घरे को चलावे। उन्होंने फिर 10 पुत्र पैदा किए, वे भी संत हो गए। फिर रुद्र रुद्राणी पैदा किए, उनसे सृष्टि तो भई लेकिन तमोगुणी वो बंद करी। फिर मनु और शतरूपा, इन दोनों से फिर ये सृष्टि आगे बढ़ी। मनु और शतरूपा से 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटा, आकुति देवहूति प्रसूति 3 बेटियां। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ और देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी महाराज ने ये पहले ही तय कर लिया कि एक बालक होते ही हम घर को छोड़ देंगे, बाबा जी हो जाएंगे, हमें भगवान को पाना है। बोले जब भगवान को ही पाना है तो फिर गृहस्थ के चक्कर में क्या पड़ रहे हो? बोले गृहस्थ के चक्कर में इसलिए पड़ रहे हैं कि बाद में काऊ ने बहुत गुणगान करो और कहूँ जी लगी कि हम गृहस्थ देख के नहीं आए, क्योंकि ये ऐसो लड़ू आए जो खावे बहु पछतावे और जो न खावे बहु पछतावे। तो बोले कि हम जो है इस रास्ते से गुजर के जाना चाहते हैं। बोले ठीक है। अब उनके 1 कन्या भई, 2 भई, 3 भई, तेज भयो को छोरा है जागो तब जाएंगे। अब कन्या पे कन्या, 6 भई, 7 भई, 8 भई, अब न बाबा आवे और न घंटा बाजे, न बेटा होए और न बुझाए। जब 9 बेटियां हो गईं तब करदम जी महाराज ने भगवान से कहा कि आपने खूब फंसाए, आप तो आ ही नहीं रहे और ये हम कैसे जाएं। तब 10वें नंबर पर स्वयं जो है उनके यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ बेटा के रूप में। जैसे दशरथ जी के यहाँ राम भय, ऐसे ही करदम जी के यहाँ कपिल भगवान भय। 10वां बेटा हुआ
करदम जी ने कहा कि अब हम जाएं, हमारी तुम्हारा जो तय हुआ था। बोले अच्छा एक बात है, कहना सरल है और करना कठिन है। कुछ लोगों पे कोई संकट आता है तो सपता हाल बोल देते हैं कि कैसे हूँ करके जो हॉस्पिटल में हतो का है मेरो जे पति या छोरा भैया कैसे हूँ करके बचिया सपता कराएंगे। हाँ और कह तो दी, पर जब सपता कराए का नंबर जब आता है फिर सिर खो जाते हैं, कहीं बोल दी तो होती, पर अब करें तो कहा करें, क्योंकि भाई कहवे में तो जीवन नेक नेक हलावे की जरूरत है, लेकिन करने में बड़ा कठिन काम है। तो उस समय तो कह दिया था देवभूति ने कि ठीक है, लेकिन जब समय आया वो बोले कि अब मैं जाना चाहता हूं, तो इतने दिनों में देवभूति का इतना लगाव हो गया, इतनी आसक्ति हो गई, इतना प्रेम हो गया कि अब बिछड़ने का नाम लेते ही रोना आ गया। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सह। देवभूति कहती हैं, हे भगवान, आप जैसे मुक्तिदाता के चरणों में रह कर के भी मैंने कबू आपे ते न ज्ञान लयो है, क्योंकि घर को जोगी जोगना है ना। तो घर में जब कोई चीज सुलभ और सहजता से प्राप्त हो जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। और जब वही चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है कदर होती है। अब जाने का नंबर आया तब समझ में आई कि मैं इतने दिन तक संग रही, पर मैंने कबू जिन पे ते ज्ञान लयो नहीं। दयो तो खूब, ये माताएं ज्यादातर अपने आदमी को ज्ञान देने की कोशिश करती हैं, लेने की यूं कहती हैं अपने ज्ञान धल्ले अपनी जेब में, अपने बटुआ में। हमारी बात सुनो, तुम जज होंगे कोर्ट में, ये घर है ठीक है? तो कोई कितनों बड़ो जो है ज्ञानी होए ध्यानी होए, ये कार्यकर्ताओं से ये पूछना है कि ये केला की पन्नी और थैलियां ये आगे तक कैसे आ रही हैं। ये हमारे बाबा खड़े हैं प्रसाद लेकर के, यहाँ आ गए आगे। ये कार्यकर्ताओं की चूक है। जहां तक तो रोने लगी देवभूति कि मेरो जीवन तो जई में नहीं करेगा। अच्छा, जो माताएं होती हैं ना, उनकी आसक्ति ज्यादा होती है, ममता ज्यादा होती है। और जो ममता होती है, आसक्ति होती है, उसके लिए घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी की आसक्ति कम होती है, ममता कम होती है, वो चाहे तो 1 मिनट में घर को छोड़ सकता है, थोड़ा भी सत्संग करेगा। लेकिन माताएं पूरे जीवन भर सत्संग करेंगी तो भी ममता का छूटना मुश्किल है, बहुत कठिन है। क्यों भैया, गलत कह रहा हूं तो बताओ तुम। हाँ, माताओं की ममता गहरी होती है, पुरुषों की ममता थोड़ी कम होती है। इसलिए माता देवभूति कहती हैं कि मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे, बस गई रे
ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। नहाय धोय के आसन पे बैठी, नहाय धोय के आसन पे बैठी, नींद बैरन मोहे डस गई रे, नींद बैरन मोहे डस गई रे, जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। साधु संतों की मैंने सेवा न की, साधु संतों की मैंने सेवा न की। क्यों? बाल बच्चों में फंस गई रे, फंस गई रे, जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। सास ससुर की सेवा न कीनी, सास ससुर की सेवा न कीनी। क्यों? घर के धंधों में फंस गई रे, घर के धंधों में फंस गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे।
मैंने कुछ भी न कीन्हा। तीरथ व्रत मैंने कुछ भी न कीना। क्यों? तेरी मेरी में फंस गई रे, फंस गई रे। ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। व्रत मैंने कुछ भी न कीना। मैं तो तेरी मेरी में फंस गई रे, ओ फंस गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे, जिंदगानी जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। देवहूति ने कपिल भगवान करदम जी महाराज से कहा कि मुझे तो मेरी वासनाओं ने, कामनाओं ने, ममता ने लूट लिया है, मैं तो लुट गई। क्यों मैया देवहूति लुटी कि तुम में तो कोई लुट रही है? अरे सभी तो लुट रही हैं? और दुख की बात ये है जिनके ले लुट रही हैं बिना कोई एहसान ना है। कोई छोरा में लुट रही है, कोई छोरी में लुट रही है, कोई बहू में लुट रही है, लेकिन एहसान काऊ के है? हाँ भाई तुमने हमारे लिए क्या कर दो? सबके बाप करते हैं, सबकी मेहता ही करते, तुमने हमारे लिए कोई अनौतो कर दो का, अलग ते कर दो का? हैं? हम तो लुट गए हैं और बिना कोई एहसान है ही नहीं। इसी का नाम है बेवकूफी, इसी का नाम है मूढ़ता। हैं? जिंदगानी भजन बिना लूटी गई रे, जिंदगानी भजन बिना मैं तो तेरी मेरी में फंस गई रे, हाँ फंस गई रे। जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। देवहूति ने पूछा कि आप चले जाओगे, मैं कौन के सहारे रहूंगी? मेरो का होगा, मेरो कल्याण कैसे होगा? करदम जी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा स्वयं परमात्मा का अवतार है, तुम इन्हीं से ज्ञान लेना, गुरु बना लेना, यही तुम्हारा कल्याण कर देंगे। ठीक है, थोड़े से बड़े हुए हैं भगवान और उनके चरणों में बैठ करके देवहूति स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती है कि यद्यपि तुम मेरे बच्चे हो पर तुम्हारे अंदर ज्ञान फूटा हुआ है और हमारे यहाँ ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है और जिसमें ज्ञान फूटता है वही गुरु होता है, इसलिए आप मेरे गुरु हो।
आप मेरे गुरु हो, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण कैसे हो इसका उपाय करो, बताओ मुझे। तब कपिल भगवान कहते हैं, मां ये जो संसार है ये एक दूसरे से आसक्ति में बंधा हुआ है, और इसका संग जो करेगा वो भी आसक्ति में ही बंधेगा। यदि किसी को इस बंधन से खुलना है, मुक्त होना है, तो किसी ऐसे महापुरुष का संग करना पड़ेगा जो इससे, इन बंधनों से जो मुक्त हो गया है या मुक्त होने के रास्ते पे है, उसका संग करना पड़ेगा। ऐसा महापुरुष हो, ऐसा संत होना चाहिए जिसका मार्ग प्रवृत्ति न हो, निवृत्ति जिसका मार्ग हो, वैराग्य जिसका मार्ग हो। तो बोले वो जो महापुरुष हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं? बोले वो हर जगह मिलते हैं, बस पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। लंका में भी विभीषण मिल जाता है, लंका में भी त्रिजटा मिल जाती है सीता जी को। त्रिजटा नाम राक्षसी एका और राम चरण रते, राम चरण रते निपुण विवेका। तो लंका में भी जब संत मिल सकते हैं, तो फिर और जगह की तो बात ही अलग। हर जगह है, लेकिन हमारी आंखों में खोजने की क्षमता होनी चाहिए। बोले उनके लक्षण क्या हैं? तो बताते हैं कपिल भगवान कि बोले वेशभूषा से नहीं समझा जाता। वेशते हनुमान जी बंदर हैं, जामवंत जी तो रीछ ही हैं, कागुसुंडी कौआ हैं, जटायु गिद्ध हैं। इनके रूप रंग कोई साधु जैसे थोड़े ही हैं, पर इन जैसा साधु कौन होगा जिन्हें भगवान स्वयं अपने गले से लगाते हैं? गीध को तो गोद में रखते हैं, कागभूषण जी को तो अपने अंदर ले जाते हैं, उधर में ले जाते हैं, इतना प्यार करते हैं भगवान। है तो कौआ। तो बेस से नहीं बोले, तो बोले साधु स्वभाव से जाना जाता है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। बोले जो साधु है ना वो तितिक्षु होता है, तितिक्षवः सहन करने वाला, भलाई बुराई ये सब सहन करता है वो। उसके बावजूद भी ये कहता है भगवान इसका भला करना है? जो सहन करता है वो साधु है, जो करुणावान है, जो दूसरों का बुरा नहीं, जो दूसरों का भला चाहता है वो साधु है। सुहृदः सर्वदेहिनाम सुहृदः। बहुत से लोग ऐसे होते हैं केवल मेरा भला हो, अपना काम बनता, आगे तो तुम जानते ही हो। कभी कभी 2-3 खेतों के बीच में एक ही ट्यूबवेल होता है,
तो जो नक दबंग होता है वो कहता है पहले मेरे आलू नम लगेगा, दूसरा कह रहा भाई मैं सूख जाएंगे, बोले भाड़ा में जाते रहे हैं। तो अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। ये असुर होते हैं, चाहे मनुष्य के रूप में ही भले ही हो। तो बोले संत कौन है? सर्वदेहिनाम सुहृदः, सबका भला हो, वो संत हैं जो ऐसा चाहते हैं। मदाश्रयाः कथामृष्टाः, जो केवल मेरे भरोसे रहते हैं। जो संसारी लोग होते हैं वो दुनिया के भरोसे रहते हैं, लेकिन जो संत होता है वो भगवान के भरोसे रहते हैं। और मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरी कथा सुनने में जिनकी रुचि है, सुनने को मिल जाए तो सुनते हैं, और यदि कहने का मौका मिल जाए तो कहने भी लगते हैं दूसरे से कि आज हमने ये सुनो, आज ये बात बहुत अच्छी लगी हैं। सुनते भी हैं और सुनाती भी हैं, उसी की चर्चा करते हैं। वे साधु हैं, वे संत हैं। बोले ऐसे संतों का संग करना चाहिए, कपिल भगवान कहते हैं। बोले उससे फायदा क्या होगा? उससे एक फायदा होगा। बोले क्या? संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। अब तो जो कॉपी पेन चले गए हैं, पहले जमाने में जब हम पढ़ गए तो पहले पट्टी, खड़िया और किलम, किलम काई की, सरकंडे की। अब मेरे जमाने के समझेंगे, नए नए बालक नहीं समझेंगे हैं, क्योंकि बिना कलम देखी नहीं है, बिना तो सीधे हाँ हाँ, तो सरकंडो लयो और बाकी कलम बनाई। और खड़िया में बोर बोर के किटकिन्ना के ऊपर पहले बोर पे अपनी वो फिरानी है। हाँ? अपने अपने दिना याद आ गए होंगे सब। फिर खड़िया पे बोर फिरामते अपनो अपनो, फिर कछु दिना बाद फिर हमें मिलता था होल्डर। अब चले हैं फोल्डर, पहले चलता था होल्डर हैं। पेन से भी पहले होल्डर, और स्याही की गोली आमती, नीली पीली बैंगनी हैं, उन्हें फोड़ के पीस के और घोर के और स्याही बनावते। अब होता क्या था कि हमारे जमाने में जब वो फैल जाता हो ना स्याही या खड़िया, तो बड़ी मुश्किल आती थी। तो काऊ काऊ पे पूरी क्लास में काऊ काऊ पे हो तो स्याही सोखता है, और जिसकी स्याही फैल गई या खड़िया फैल गई है, बाकी ऊपर स्याही सोखता डाल देते, वो तुरंत स्याही को सोख लेता था। फिर अपने बुद्धिका में धीमे 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 बूंद बूंद करके पूरे निचोड़ लेते। पर यदि न को देर है गई तो पहले पक्के तो स्कूल होते नहीं है। हम लोग तो पक्के का अपना बिछाए हुए को टाट बोरा खुद ही ले जाते हैं, अपने बिछाए हुए को टाट बोरा खुद ही ले जाते, कच्चे स्कूल होते। वहां में यदि वो फैल गई स्याही तो न को देर भाई, तो वो स्याही सोखता न हो तो धरती सोख जाती है। ऐसे समय पे स्कूल में स्याही सोखता जिनके पास होता था उनकी बॉसगिरी पूरी क्लास पे चलती। क्यों? बखत पे स्याही सोखता तब दे देगा, और सब पे नहीं होता था। तो वो जो स्याही सोखता है ना, वही संत हैं। जब संत जो है
जैसे स्याही शोकता स्याही को शोक लेता है, ऐसे ही संत जो है श्रोता के, भक्त के, शिष्य के विकारों को सोख लेता है। संग दोष हराहिते, हरण कर लेता है उन दोषों को जो शिष्य में होते हैं, भक्त में होते हैं। इसीलिए हे माँ, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। हैं? तमाकू खाए वाले को कछुदना संग करो, पूरी कोशिश करेगा वो, काकेगा 2 दाने में क्या मर रहा है क्या? हैं? 2 दाने में क्या मर रहा है ले, हैं? लेकिन 2 दाने झेलगो तो कल 4 देने ही हैं। और पता नहीं पड़ेगा कि कब खाए वो सीख गई, है ना। इसलिए मां, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। कैसे संतों का? हर से मिलन होगा, क्या गा रहे थे? पहले हमारे पास उसका वो सब वो ना चाहिए, पहले हमसे चेक कराया करो। हमारे पास भेजा, अब तुम ऐसे बीच में पता नहीं क्या गा डालो। हाँ खींच लो बेटा, खींच लो, खींच लो। पहले हम देखेंगे, फिर ओके या नोके करेंगे। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हर गुण गाए। अभी क्या है, नए होने से हमें विश्वास नहीं होता कि हम जो चाह रहे हैं वही आएगा। हाँ, या तो भेज के, या फिर अभी जब तक ऐसा करो केवल हमसे गवा, हम गाएंगे। तुम बजा बजा बस बजा, शुरू में गा लो और अंत में। तब इतना समझ लेना, तब कब? जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हर गुण गाए, तब इतना समझ लेना। संत मिलन होगा तो अपने आप कीर्तन गाना सीख जाएंगे, हैं? संत मिलन होगा तो कीर्तन गाना, भजन गाना, हरिगुण गाना सीख ही जाएंगे। उनके संग से यही आने वाला है। एक दिना में एक गांव में रह रहा था, एक बगल में डीजे बज रहा था सुबह सुबह जगते ही, और वहां में जो है एक गाना चल रहा, मुन्नी बदनाम हो गई। अब मैं छत पे टहल रहा था, टहलते टहलते सुना मैंने, सुनते ही चित्त में चला गया। चित्त में गया तो मैं स्नान करते करते वही गाना मेरे मुंह पे आ गया। मैंने कही, अरे भाई तू तो महात्मा है कि मुन्नी बदनाम कर रहा है, हैं? तो जाने अनजाने में कब हा करके कहां से और क्या हो गया, है ना, पता भी नहीं चला ना। ऐसे ही जब संतों के पास बैठेंगे, हैं, तो फिर उन्हीं की भाषा अपने आप हमारे मुंह से निकलने लगेगी। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हर गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा।
नजर हरियाए। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए। कोई दूजा ना मन भाए, दर्शन को मन ललचाए। तब इतना समझ लेना ओ तेरा हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हर गुण गाए। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। दिन रात याद हरि आए, आँखों से आंसू आए। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। अरे माँ, जब ऐसी कंडीशन हो, ऐसी हालात हों, तो समझना हम कहीं न कहीं नजदीक हैं, हम कहीं न कहीं आसपास हैं।
हम छोटे से अतः जब दावत खाए पे जाते तब आ गांव में कैसे पता लगे कि कितकू दावत है अरे बोले जितकू कौआ उड़ रहे हो हाँ जितकू पत्तल गिर रही होंगी कौआ उड़ रहे होंगे बोले उधर ही चले जाना। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। कथा में फोन यूज करना वर्जित है, कॉलिंग भी और रिकॉर्डिंग भी। कॉलिंग इसलिए वर्जित है कि तुम खुद डिस्टर्ब हो रहे हो और बगल वालों को कर रहे हो और वक्ता को भी। और रिकॉर्डिंग इसलिए कि ये कथा लाइव टेलीकास्ट प्रत्येक मोबाइल पे हो रही है, सारी दुनिया में जा रही है और तुमसे अच्छी क्वालिटी में जा रही है। तुम्हारा चाहे कई लाख को फोन होए वो क्वालिटी नहीं देगा जो क्वालिटी तुम्हारे यहाँ चल के आ रही है। तो वो केवल दिखावा है कि हमारे पास देखो ये है फोन, है ना, केवल दिखावा है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अगल बगल के जान लें कि हम पे भी हाँ। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। इस प्रकार से कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया है। उसके बाद में भैया ये करदम और देवहूति की जो 9 कन्या थी उनमें से एक कन्या थी जिसका नाम था अनुसुईया। उसने तीनों लोकों में अपने खानदान का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया। भाई बेटी चाहे तो नाम रोशन कर दे और चाहे तो कहवे की जरूरत नहीं है, हैं? क्यों मैया? चाहे तो नाम रोशन कर दे। हाँ, दूसरी बात तो आप जानते ही हो। अनुसुईया ने ऐसा नाम रोशन किया कि उनके तप की खुशबू तीनों लोकों में। अच्छा, ये मत समझना कि जब आप नाम रोशन करोगे तो सभी दुनिया खुश रह जाएगी ना। नाम रोशन करोगे तो कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोगों के आग लग जाएगी। तो जिनके आग लग जाएगी उनके डर से नाम रोशन करने से नहीं डरना। हम तो आग लगा नहीं रहे, हम तो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी की आग लग रही है तो लगे। अनुसुईया ने तप किया और रुद्राणी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी इन तीनों की आग लग गई। क्या मृत्यु लोक में कोई ऐसी नारी है बताओ जिसके तप की सुगंध हमारे लोकों से भी ऊपर जा रही है? तो तीनों ने अपने पतियों को कहा कि नीचे जाओ और उसके थोड़ी खुशबू कम करो। बोले कैसे कम करें? बोले नारी यदि अपने अंगों को दिखा दे जो नहीं दिखाने चाहिए तो ही उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता, उसकी खुशबू कम हो जाएगी। बोले जाओ बस इतना सा करो। उन्हें निर्वस्त्र होकर के उनसे भिक्षा मांग लो, भिक्षा ले लेना, कुछ करना ही नहीं है, तब खत्म।
अब उल्टा हो गया है। अब जो अंग ज्यादा दिखाती हैं वे ही अपने आप को ऊंची समझती हैं, और पहले जिनके अंग जितने ज्यादा ढके रहते थे वो उतनी ही आदरणीय और सम्माननीय मानी जाती थी। पहले द्रौपदी का चीर खींचने पे महाभारत हो गया था, और अब कहू तो कह दो जब मूड ने के ढांक ले, अब यहाँ पे महाभारत हो जा तो है। तू आयो ज्ञानी हमें सीख देवे का है, चुपचाप भागवत कह ले। हाँ पहले जावात पे महाभारत है वो कि बाकी कपड़ा हटाए जा रहे थे, और अब कपड़ा डारवे की कह दो तो महाभारत है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। हाँ? चांद न बदला, सूरज न बदला, बदला ना आसमान, पर कितना बदल गया इंसान। तीनों देव आए, भिखारी का रूप धारण करके भिक्षाम देही की आवाज लगाई। बोले बाबा क्या डालें आपकी झोली में? बोले डालना तो कुछ भी डाल देना, लेकिन एक तरीका से डालना है। बोले बताओ? बोले निर्वस्त्र होके डालना है। अनुसुईया ने एक सेकंड नहीं विचार किया, बोले ठीक है, क्योंकि जिनके भीतर सच्चाई होती है ना, उनके पास मार्ग भी हजारों भगवान दे देता है, रास्ते भी। हाँ बोले ठीक है, और वो तीनों खड़े हो जाओ। तीनों लाइन से खड़े हो गए, जल लिया गंगा का हाथ में, और कहा यदि मैंने अपने जीवन में कभी पर पुरुष का चिंतन गलत भाव से नहीं किया हो, तो ये तीनों के तीनों जो अबोध बालक है जाए, जिन्हें समझ में ही नहीं आता हो कि नारी क्या है और पुरुष क्या है, हैं? फिर तो भंग नहीं होगा ना। भंग तो तब होगा जब जो जानता हो समझता हो। तो ऐसा लेकर के जैसे जल छिड़का, सो आए थे किसी को नंगा करने, और खुद तीनों नंगे रह गए। है जो तो को कांटे बवे तो बबिबाकू फूल, तो फूल के फूल हैं बाकू वे तिरसूल। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी
दुनिया को नंगा करना चाह रहे थे और खुद नंगे हो गए।